या सीखने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, या मैं एक्चुअली लोग इनवाइट नहीं कर रहा या फॉलो अप नहीं कर रहा, ठीक है, तो मैं मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहे हम लोग। ये सबसे मुश्किल काम होता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर को करना, लोग इनवाइट करने, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ भी। एक टूल हम ऐड करने जा रहे हैं, जो कि मैं आपकी ट्रेनिंग जल्दी करूंगा, एक कल या परसों ट्रेनिंग कर दूंगा मैं, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग जो होनी है। इसमें जो लोग चाहते हैं ना कि मेरा एक ऐड ऑन हो जाए, मतलब मुझे बहुत सारी लीड्स आए, चाहते हैं आप लीड्स आए बहुत सारी, हैंडल्स के जो लग चाहते हैं बहुत सारी लीड्स आए आपको, और उनको क्लब में इनवाइट कर पाओ, क्लब में आपके लोग नंबर बढ़वाए क्लब का आपका। तो मैंने अभी वो सर्च कर लिया इस बारे में, और वो मेरी जो पड़ताल थी वो भी पूरी हो गई है, और मैंने आपको शेयर करना है अभी, ठीक है। जो हम में से 7,000 रुपीज लगा सकते हैं, मतलब हालांकि ब्रांड बिल्ड कर सकते हो अपना सोशल मीडिया पे आप, यू कैन मेक योर ब्रांड, आप ब्रांड बिल्ड कर लो अपना, ठीक है। उससे भी लीड्स आएंगे आपको। पर अगर आपने ऐड चलानी है, और ऐड चला के आपको लीड्स आए बहुत सारी, ठीक है, और बहुत सी लीड्स आए आपको, वो मैं आपको बताऊंगा कल परसों, ठीक है। इस बारे में 7,000 रुपीज खर्चा आएगा महीने का आपका, 1 मंथ का, मतलब खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट आपकी, वो उससे लीड्स आएंगी बहुत सारी। अगर साल कर लिया तो नंबर बढ़ जाएंगे आपके ऑटोमेटिक, और आपका सुपर 20 रुकने वाला नहीं है। सुपर 20 रुकने वाला नहीं किसी व्यक्ति का, हम में से हर व्यक्ति 2500 वॉल्यूम पे आसानी से पहुंच जाएगा, अगर वो बहुत से लीड्स सोशल मीडिया से उसको आएंगी, ठीक है। उसमें चैलेंज क्या रहेगा, मैं आपको शेयर करता हूँ। उसमें चैलेंज रहेंगे दो। नंबर वन, बात कैसे करनी है। अगर आपको बात करना नहीं आता है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी वीक है, लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, कि वो अनजान लोग होंगे सोशल मीडिया वाले, जो लीड्स आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे भी, आप मुझे कैसे अपना वजन कम करना है, कैसे हेल्थ ठीक करनी है, ठीक है। और अगर आपको स्किल नहीं आती है बात करने की, तो लोग कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। और नंबर दो, सहने की क्षमता। कुछ लोग आपको वैसे ही मैसेज कर देंगे बहुत सारे, ठीक है, आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे बहुत से नंबर, तो वो भी आपको उनको भी इग्नोर करना पड़ेगा उन लोगों को, इसलिए दो तरह के लोग आएंगे, ठीक है। एक सही लोग आएंगे, गलती लोग भी आएंगे। तो गलत लोग ब्लॉक करना, उनको साइड में करना, ठीक है, और जो सही लोग आपको लगते हैं उनको साथ में रखना, ये दो बातें करनी पड़ेंगी आपको इसमें, ठीक है। वो कल या परसों हम बताएंगे कैसे करना है, हालांकि वो एक ऐड ऑन कर लेना आप। हालांकि सारी एक्टिविटीज काम करती हैं, चेकअप कैंप काम करते हैं, मॉर्निंग में जाके हमने जब कैंप लगाते हैं किसी पार्क में, वो काम करते हैं, किसी को इनवाइट करना काम करते हैं, रेफरेंस काम करते हैं, आपके जानकार लोग काम, सारे लोग चीजें काम करते हैं। हम काम करते हैं, सब लोग चीजें काम करती हैं। पर अगर हम नहीं काम करते, सब चीजें काम नहीं करती हैं अभी, ठीक है। तो कल परसों हम शेयर करेंगे कि कैसे हमने वो करना है, और हमने उसमें हर्बल लाइफ शेयर नहीं करना है, हमने सिर्फ अपना क्लब प्रमोट करना है उसमें, हेल्थ प्रमोट करनी है हमने, ठीक है। हर्बल लाइफ प्रमोट नहीं होगा उस चीज में, कोई भी आपका ऐड चलेगी आपकी, वो आपकी हर्बल लाइफ प्रमोट नहीं होने वाला उसमें। सीखना आपने सबने, जस्ट अ सेकंड, जो लोग चाहते हैं सीखना वो हैंडिस कर लीजिए। वो मैं कल परसों को बताऊंगा, और आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। एक सेशन हम और अभी करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, एक चीज हम में कमी है, जो मैं आपको सबको बताता हूँ, सुपरवाइजर जितने सुपरवाइजर कॉल पे हैं, हम लोग ना रोज डेली 200-300 लोग ऐड कर सकते हैं अपने क्लब में, डेली, अगर हम सब लोग काम पे आ जाएं, एवरीबडी। अगर आपको 20 से 30 लीड्स आए मान लो फॉर एग्जाम्पल, या सोशल मीडिया लीड आ रही है, या फिर आप स्कैन कर रहे हो, यहाँ पर बैठे हैं 105 लोग मान, 100 लोग मान लेते हैं। अगर 100 लोग 20 लीड्स डेली लेके आते हैं, तो कितनी लीड होती हैं? 2,000, राइट, 2,000, 2,000 into 30, 60,000, है ना। क्या 60,000 लीड्स में से 500 कंज्यूमर नहीं बनेंगे नए वाले? क्या 500 लोग ऐड नहीं हो सकते हर महीने क्लब के? 500 लोग क्लब के ऐड नहीं हो रहे, मतलब हम अपना 100% पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहे, जितना हम कर सकते हैं सब लोग। ये सुनो, तो एक बात गांठ बांध लेनी है, जहाज चढ़ने वाला है, सवारियां लेके, ठीक है। 2 लेवल पार कर रहे हैं इस बार हमने, और करने करने इसको गांठ बांध लो, ठीक है। जो लोग फॉलो प्रॉपर नहीं करेंगे चीजों को, और ठंडे ठंडे चलेंगे, हल्के हल्के चलेंगे, वो लोग बाकी लोग को देखते रहेंगे, बाकी लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो अपनी कमर की पेटियां बांध लीजिए, ठीक है। 2 लेवल एनी हाउ यू विल अचीव। आप जहाँ बैठे हो ना, जहाँ बैठे हो, दिसंबर के एंड तक हमें 2 लेवल अचीव करने हैं, और जून तक हमने पहला उसको पार कर लेना है, नेक्स्ट लेवल पार कर लेना हमने जून तक।
फिर हम दिसंबर तक उसको पार करेंगे नेक्स्ट लेवल तक। ये गांठ बांध लो, और हमने सबने करना है, इसको करना है। मेरे साथ है आप लोग? एवरीबडी, आर यू विद मी? हम्म। ये पार करना है हमने इस साल। जो मर्जी हो जाए, उसको हम अचीव करके रहेंगे। ये हमने ऑलरेडी शपथ ले ली है, प्रतिज्ञा कर ली है इसको हमने कि वही करेंगे देख। प्रतिज्ञा कर लो, मैं कराऊंगा प्रतिज्ञा। वैसे फिजिकल मीटिंग में तो, ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? टाइम मैनेजमेंट में थे हम लोग। एवरी सिंगल डे अपने आप पे काम करने के साथ हम लोग काम करेंगे 6 8 या 10 घंटे, लोग इनवाइट करने पे, लीड्स क्रिएट करने पे, और लोगों को फॉलो करने पे। ठीक है। कंज्यूमर क्रिएट करना, ताकि हमारे वॉल्यूम्स बढ़े इससे। ठीक है। और ये सब चीजें करनी है। अपनी हेल्थ पे टाइम देना है, अपने माइंड पे टाइम देना है, ठीक है, फैमिली टाइम देना है, और अपने काम पे टाइम देना है। और कहीं टाइम बर्बाद नहीं करना है फोन यूज करने में, किसी से बातें करने में, चुगली करने में, यहाँ की बातें वहां की बातें, वो क्या कर रहा है, हमें कोई लिंक नहीं है इस बात का। हमें कोई लिंक नहीं है इस बात का। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, फोन यूज कर रहे होते हैं, रात पे रात, रात धर के बेड पे बैठे होते हैं आराम से, रील बना के वो स्टेटस डाल रहे होते हैं। ठीक है, कि हम होंगे कामयाब। और एक्चुअली वो कुछ कर नहीं रहे होते यार, मेहनत नहीं कर रहे होते। ठीक है, और वो सोच रहे होते हैं कि कामयाब हो जाऊंगा। स्टेटस लगाने से कोई कामयाब होता? सारे कामयाब हो जाते हैं फिर तो। क्या सुनो, कि एक दिन आएगा हमारा कि हम लोग चमकेंगे, वो एक्चुअली उनकी हरकतों से मालूम पड़ता है कि उनकी हैबिट्स कैसी हैं, कि वो चमकेंगे नहीं। हैबिट लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेटस बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अपने आप लोग जानेंगे आपके बारे में। ठीक है, बताना है अपने समुदाय को, बताना है कि हम लोग कहाँ पहुंचने वाले हैं, सबको बताने की जरूरत नहीं है कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। ठीक है, स्टेटस के द्वारा। तो चले नेक्स्ट। नंबर 1 इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टाइम वापसी लौट के नहीं आएगा। अगर साल चला गया आपका, ये साल लौट के वापसी नहीं आएगा। डन। अंबानी के पास भी उतना ही साल है जितने हमारे पास, उतने ही साल है। ठीक है, और ये साल लौट के नहीं आएंगे। हम लोग प्रेस्टीज बन सकते हैं 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, या प्रेस्टीज हम अगले 2 साल में बन सकते हैं सब लोग, इसलिए 2 3 साल में प्रेस्टीज कर सकते हैं। ठीक है, लाइफ बड़ी शानदार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, या आप हल्के हल्के चल सकते हैं। और लाइफ में जो चैलेंज चल रहे हैं, वो चैलेंज लेके चल सकते हैं जिंदगी भर, लाइफ टाइम है। इसी हमारी विश होती है वो। ठीक है, हमने क्या करना है। तो ये साल, पूरा साल फोकस ऑन द गोल, ऑन द मेन गोल। क्या गोल है? 2 लेवल पार करने, ये गोल है एक्चुअली एवरीबॉडी। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो समझा पा रहा हूँ समझ आ रहा नहीं आ रहा, आप हैंडल करिए। फर्स्ट क्वालिटी होती है टाइम मैनेज करने की, वो हमने करनी है। ठीक है। नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस। अब हम जब चलेंगे ना इस जर्नी में, तो कई बार हमें लगेगा कि नहीं हो रहा हमारा, या हमें चैलेंज आ रहे हैं, हम लोग उस तरीके से जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। ठीक है, उस समय भी वो काम करते रहिए जो करने जरूरी है आपके लिए। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, रिजल्ट आ रहा है तब भी करते रहिए। ठीक है, शाम को बैठिए डेली, डायरी पेन लीजिए, क्या चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मुझे और इम्प्रूव करने की जरूरत है। वो डेली डायरी लेके ना 10 मिनट लगाने हैं अपने को, और रखना है पेशेंस। सम टाइम रिजल्ट आएंगे, सम टाइम रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है उन लोगों में जो लोग पेशेंस रखते हैं। बट पेशेंस विद एक्शन, कुछ डेली करते नहीं है और सब रख के बैठे हैं बस। अब होगा, मेरा वक्त आएगा, 6 महीने बाद आएगा, कोई वक्त नहीं आने वाला है। सिर्फ हम लोग बैठे हैं, 6 महीने बैठे रहे, और सिर्फ सब्र रखें, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, काम कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, कोई इशू नहीं है, पेशेंस। टाइम विल कम, चीजें बदलेंगी, टाइम बदलेगा। ठीक है, डेली करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, सही काम कर रहे हो डेली, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रिजल्ट 6 महीने में दिख जाएंगे अपने ऑटोमेटिकली। आपको रिजल्ट दिखेंगे 3 महीने बाद इसके। पर अगर रिजल्ट नहीं आ रहे और मैं उसमें काम करना छोड़ दूं, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा ना। मुझे रखना है सबर, पेशेंस। नेक्स्ट लिखिए, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग होता है कि मैंने डिसाइड कर लिया ना, मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई नोबडी कैन स्टॉप मी एक्चुअली। जिंदगी हमारी अच्छी होनी है, हमारे डिसीजन से होनी है। ठीक है, बुरी होनी है, हमारे डिसीजन से होनी है। लाइफ बहुत अमेजिंग हो जाएगी, और सब लोग हम सारे सपने पूरे कर लेंगे, सब चीजें पूरी कर लेंगे, वो हमारे डिसीजन से होनी है। हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारे डिसीजन से होनी है। ठीक है, हमारी लाइफ का डिसीजन किसका है? आपकी लाइफ का डिसीजन किसका है? आपका, अपना। अब कई मोड़ ऐसे आएंगे जब आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे बहुत सारे। ठीक है, जैसे अभी आपने करा कि मुझे हर्बल लाइफ करना है, इस सब चीज़ों में मुझे कामयाब होना है। ठीक है, अब जो लोग आएंगे वो डिसीजन आपका चेंज करना चाहेंगे, कि आप ये मत करो, आप कुछ और कर लो। ये सुनो, आपने उनकी बात मान के डिसीजन चेंज कर दिया अपना, और आप जब आप 5 साल बाद देखेंगे ना अपने आप को,
आप बोलेंगे यार मैंने उसकी बात नहीं माननी थी बंदे की, मैं आज कहीं भी नहीं हूँ लाइफ में, उसकी बात ना मानते तो मैं शायद 5 साल बाद आज कहाँ पर होता उस अपॉर्चुनिटी में। कि वो लोग, जो लोग ऑलरेडी हर्बल कर रहे होंगे वो बहुत आगे होंगे आपसे, जो नहीं कर रहे होंगे वो बहुत पीछे होंगे, देखो। हम्म। जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई सैलरी पे है, जिसकी इनकम 50,000 रुपये है, जो लाख रुपए कमाता है, ठीक है, और आपकी इनकम जीरो है आज, आप 5 साल बाद कहाँ होंगे? कोई डॉक्टर है मान लो फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी व्यक्ति जो बड़ी पोजीशन पे है, जो आज 1 लाख कमा रहा है, और आप जीरो पे, आपके आप वो आपको बोलता है कि नहीं नहीं यही काम कर ले तू, चलो आज 50,000 पे आ जाएंगे, ठीक है। वो 50 के 50 ही रहेंगे 5 साल बाद। इट विल बी नोट 5 लाख रुपीज, इट विल बी नोट 10 लाख रुपीज, वो उसमें बदलेंगे नहीं, ठीक है। पर हमारा डिसीजन हम क्या करते हैं? मेरा डिसीजन मेरा है, मेरी मम्मी का नहीं है, मेरे फादर का नहीं है, मेरी बहनों का नहीं है, मेरे पड़ोसियों का नहीं है, मेरे दोस्तों का नहीं है, दिस इज माई डिसीजन। जब मैं गिरा हर्बल लाइफ में, जब मतलब मेरा नहीं हो रहा था हर्बल लाइफ, तब उसके बाद भी हर्बल लाइफ करना है, दैट्स माई डिसीजन। तभी लोग आए मेरे बहुत सारे कि ये छोड़ दे, ये काम कर ले, ठीक है। मैं कहा नहीं नहीं, मैंने, मेरा डिसीजन है, इसलिए दिस इज माई डिसीजन है। अगर आपने डिसीजन ले लिया ना, मुझे करना ही करना है, फिर हमने ना जान लगानी होती है उस पे, लोगों को प्रूफ करने के लिए कि ये चीज काम करती है, ठीक है। जान लगानी मतलब 100% देना अपना, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। भाई मैं उसमें ये चूक कर ही सकता कि मैं अपने जोर ना लगाऊं, पूरा पूरा दम ना लगाऊं अपना वाली, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए। अब क्या हुआ, मैंने जॉब छोड़ दी, अपनी नौकरी छोड़ दी, और मेरा नौकरी भी नहीं है, सैलरी भी नहीं आ रही। अब हर्बल लाइफ में जोर ना लगाऊं, तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि हाँ, ये लोग जो बोल रहे हैं ना मुझे मेरी जॉब छोड़ के मैंने गलती कर दी, तो ये मैं इनको सही प्रूफ कर दूंगा इसलिए, कि हाँ मैंने गलती कर दी पक्का यार। तो मुझे पूरा जोर तो लगाना था ना। क्या, सुनो, एक स्टोरी सुनी मैंने, और वो स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। वो स्टोरी बड़ी मुझे किक किया कि यार मैं अपना पूरा जान झोंकूं इसमें, ठीक है, सब चीजें करके। वो स्टोरी शेयर करता हूँ आप लोगों से मैं। एक बार एक था राजा, उसने एक युद्ध लड़ा किसी और सेना के साथ, और वो समुंदर पार था, सेना समुंदर पार थी उनकी, मतलब वो दूसरा राजा था, वो समुंदर पार था, ठीक है। वो बैठे जहाजों में अपने, और सारी सेना बैठ गई जहाजों में, और बैठ के वहां पहुंच गए सब लोग। जब वहां पहुंचे, तो उस राजा ने पता क्या किया, उसने सारे जितने थे ना जहाज, उनको लगाई आग, आग लगा दी उनको, ठीक है। अब जो उन्होंने देखा पीछे मुड़ के, सेना ने, भाई सारे जहाजों को आग लग चुकी है, कोई जहाज बचा ही नहीं। कहते सुनो मेरी बात ध्यान से, सब सुनो ध्यान से मेरी बात। सेना को बोला उन्होंने, सारे जहाजों को लग चुकी आग, हमारे पास पीछे मुड़ने का मौका है नहीं, पीछे जा नहीं सकते, अब या मरेंगे या मारेंगे, दो ही बातें होनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप, अगर हमने वापसी जाना है तो इनके जहाज लेके जाने पड़ेंगे, जो ये राजा है, और तब ले जा सकते, तब जीतोगे यहाँ पर, है ना। वो सैनिक थे 1,000, और वो थे लाख। वो ऐसे लड़े ना, उन 1,000 लोगों ने लाखों लोगों को मार गिराया। सारे मैंने जहाज जला के आया था मैं, जॉब छोड़ के आया था मैं। हालांकि हमारे जहाज हमारे पास है कुछ लोगों के, अभी जलाए नहीं आपने, मैं जला के आया था, जहाज जला के आया था मैं अपने। मैं कहा अभी ये तो यहाँ मरेंगे, या तो फिर यहाँ मारेंगे, सीधी बात, यहाँ पर कामयाब होंगे या फिर मिटेंगे, सीधी सी बात है। दो ही बातें हो रही हैं, थर्ड बात तो होनी नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो जहाज जलाने पड़ेंगे हमें, हम लोगों को पूरा जोर लगाना है अपना, अपना 110% देना है हमने यहाँ पे इसलिए। ठंडे नहीं पड़ना है, ठीक है, ठंड आ गई, सर्दी आ गई, ये हो गया, बहाने नहीं मारने फालतू के लिए, बहानों से बाहर आना है अपने कुछ नहीं। अपना 110% देना शुरू करना है, जो होगा देखे जाएगा, ठीक है। हम पहले से बेटर होंगे, आगे होंगे, पीछे नहीं होंगे। गल पल्ले पैर नहीं, मेरी बात समझ आ रही है, ये सुनो। और हम में से कुछ लोग वो चीज करने करते नहीं है, वो शिद्दत लेके ही आते नहीं अपने अंदर, कि मुझे शिद्दत से मुझे काम करना है, मुझे इसमें ग्रो करना है, मुझे अपना एनी हाउ आई विल अचीव माई 2 लेवल्स। जो मर्जी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, इस साल के एंड तक आई विल अचीव माई 2 लेवल्स। इसको बोलते हैं जहाज चलाने वाली, ठीक है। जो मर्जी हो जाए, आई विल अचीव दिस। और मेन बात यही है, अल्टीमेटली बात यही है, आपका अचीवमेंट, बाकी सारी बातें। आप वर्ल्ड टीम थे, और आप साल बाद वर्ल्ड टीम ही हो, यू, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, आपका रिवॉर्ड नहीं बढ़ेगा, आपकी चीजें बदलेंगी नहीं, ठीक है। आप वर्ल्ड टीम थे, वर्ल्ड टीम रह गए, आप वर्ल्ड टीम थे, आप गेट टू हाई हो गए, देन थिंग्स विल चेंज फॉर यू।
तब हर्बल काम कर रहा है आपके लिए, तब सब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं भी हाँ आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो इसलिए, ठीक है। और आप वर्ल्ड टीम, क्या वर्ल्ड टीम ही हो, यार सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर ही हो आप गेट टीम बने नहीं। तो वो चीजें बदलेंगी नहीं आपके लिए, लेवल बदलेगा, अचीवमेंट बदलेगी, तब चीजें बदलेंगी आपके लिए, नहीं तो चीजें बदलेंगी नहीं हमारे लिए इसलिए, ठीक है। तो मेन इज लेवल, मेन इज अचीवमेंट। अगर आप लास्ट ईयर थे ना सुपरवाइजर, अभी सुपरवाइजर हो, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदला ले। चाहे चेक बदले आपका, रिवॉर्ड बदले आपका, अब लेवल चलो बदला आपका, चलो मान लो पहले ₹1,00,000 चेक था, अब 2 लाख हो गया, आपका रिवॉर्ड हो गया, आपकी रोल्टी बढ़ी, आपने कुछ तो बदला। ये सुनो, आप वहीं खड़े हो जहां पहले थे। हमें वो तालाब का पानी नहीं बनना है कि जहां खड़े थे वही खड़े हैं अभी, ठीक है। हमें चलते रहना है, हमें ग्रो करते रहना है। आप चेक करो, मैंने आपको पहले नोट कराया था सुपर 20 वाली मीटिंग में कि आपका रिवॉर्ड कितना बड़ा है। आपने लास्ट ईयर जो इनकम थी आपकी, इस साल कितनी इनकम है आपकी, कितना रिवॉर्ड है इस साल आपका। और दिसंबर की जो एंड होएगा 26 में, कितना रिवॉर्ड उस समय होएगा हमारा। हम्म, वो मैटर करेगा। सो समझ आ रहा है सुनो, जो सुपरवाइजर इतने लोग मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इन्वेस्ट, हम इन्वेस्ट हमें करना है अपने आप पे और अपनी नॉलेज पे। जो लोग ग्रो करते हैं ना अपनी जिंदगी में या सफल होते हैं, वो एक चीज करते हैं, वो ना अपने दिमाग पे बहुत काम करते हैं। गुजरात में ना ऐसे लोग हैं जो बड़े करोड़पति लोग हैं, वो लोग अपने ब्रेन पे बहुत काम करते हैं, वो नॉलेज पे बहुत काम करते हैं, वो अपने फील्ड की नॉलेज इकट्ठी करते हैं सारी, और हर दिन सीखते हैं, वो एवरी सिंगल डे सीखते हैं, ठीक है। हम में से कुछ लोग बोलते हैं हमें सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। द बेस्ट टीचर, द बेस्ट स्टूडेंट, जो बेस्ट विद्यार्थी होता है वही बेस्ट टीचर होता है। जो हर दिन सीख रहे हैं ना, आज शाम को, इवनिंग में क्या सीखा आपने, सवाल करा करो अपने आप से, आज मैंने क्या नया सीखा अपनी फील्ड के लिए, जो मेरी फील्ड है, जो मेरी वेलनेस फील्ड है, जो मेरी ये इंडस्ट्री की फील्ड है, मैंने क्या सीखा आज। शाम को सवाल करना अपने आप से, फिर सवाल करना रोज, मुझे मैंने क्या सीखा और मैंने क्या ऐड किया अपने आप को, ठीक है। जो लोग सीखते रहते हैं, अपडेशन करते रहते हैं, वो लोग ग्रो करते रहते हैं। हम रहते हैं पंजाब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कल्चर पता क्या है, खासकर पंजाब हरियाणा में, यहाँ पर लोग पैसे लगाएंगे खाने पे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां लगा देंगे 5,000 6,000 लगा 10,000 लगा देंगे इसलिए, ठीक है। सीखने पे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसे लगाएंगे कपड़ों पे, सीखने पे नहीं लगाएंगे लेकिन पैसे। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट करनी है इस ब्रेन पे, इस माइंड पे, सीखने पे, लर्निंग करने पे, नॉलेज लेने पे, इसलिए गल पल्ले पैर नहीं पड़ी। अगर आपको सारी नॉलेज हो हेल्थ के बारे में कि हेल्थ कैसे लोगों की ठीक होती है, आप किसी व्यक्ति को, कंज्यूमर खराब नहीं होगा आपका। खराब होगा कंज्यूमर, नहीं खराब होगा, आपको सारे सवालों के आंसर पता है भाई, किसको क्या देना है। ये सुनो, किसकी बीमारी ठीक कैसे होनी है, किसकी दिक्कत कहाँ ठीक होनी है, कोई वेट अटक गया किसी व्यक्ति का प्लेटो, उसका ब्रेक कैसे करना है, यू नो एवरीथिंग इन योर माइंड। तो व्यक्ति खराब ही नहीं होने वाला आपका। ये सुन लो, और आपको पता है रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं, उसकी नॉलेज आपके पास, तो कोई व्यक्ति खराब नहीं होगा। आपके रिलेशन अच्छे लोगों से तो ऑटोमेटिक आप लोग को टिका पाएंगे, बनाए रख सकते हैं, सिंपल सी बात है। वो नॉलेज होती है व्यक्ति को भी, हाँ रिलेशन कैसे लोग बिल्ड करते हैं, बिहेव कैसे करना है, वो भी नॉलेज एक पार्ट है। तो हमने अपने आप पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, अपने ब्रेन पे इन्वेस्ट करना है, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है हमारी, ठीक है। और कोई ट्रेनिंग आ जाए, एलडीआर आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए हमारा, या हमारा कोच ट्रेनिंग आ जाए, हमने कभी कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, ठीक है। खासकर जो हमारे फील्ड की नॉलेज है वहां से मिलती है अपने को कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ग्रो करना है, ठीक है। डेली शाम को चेक करो, मैंने कोई ऑडियो सुनी ऐसी जहां से मुझे नॉलेज बढ़ी, कोई बुक पढ़ी मैंने जहाँ से मुझे नॉलेज मिली, कोई मैंने कुछ ऐड ऑन किया नहीं किया, ठीक है। डेली चेक करो अपने आप को। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने आप पे इन्वेस्टमेंट है, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वो हमने एवरी सिंगल डे करनी है। सीखना अंतिम सांस तक है, लास्ट सांस तक सीखना है हमने, ठीक है। सो नेक्स्ट लिखिए, जो गोल है ना अपना, वो डिक्लेयर करना है सबको, और सबका समर्थन लेना है। ये हम ना एक हमारे अंदर बहुत बड़ी चीज है, खासकर पंजाबियों में और खासकर भारतीय लोगों में, इसलिए ईगो बड़ी होती है। हम किसी का समर्थन नहीं लेना चाहते, कि कोई किसी को बोले कि भी हमारी सपोर्ट करो ग्रो करने के लिए, बड़ी तगड़ी चीज है ये। अगर हम लोग अपने कोच को बोलते हैं, जो आपके आपके स्पॉन्सर हैं, आपके कोच हैं, आपके मेंटर को बोलते हैं सर मेरी सपोर्ट करो, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू अचीव माई 2 लेवल्स। और ये बात बोलने के लिए ना, कुछ लोग ये बात बोल ही नहीं पाते, सपोर्ट मांग ही नहीं पाते, ठीक है। कुछ लोग अपने कोच को भी साथ ले लेते हैं, जो बंदा अच्छा कर रहा होता है उसको साथ ले लेते हैं, भाई क्या कर रहा है तू, मेरे को सिखा, मुझे बता कैसे करना है, ठीक है। वो समर्थन मांगते हैं,
जो समर्थन मांगते हैं, डिमांड करते हैं, सपोर्ट डिमांड करते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट मिलता है। अगर आप 10 लोगों को बोलोगे सपोर्ट करो मेरी, क्या 2 लोग करेंगे? यस। जो अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, वो 10 लोग जो अच्छा कर रहे हैं, 2 लोग सपोर्ट कर सकते हैं आपकी, सिखा सकते हैं कैसे करना है। यस। आपको सिखा सकते हैं कैसे करना है, ठीक है। अगर आपके एक स्पॉन्सर के पास कितनी फर्स्ट लाइन है, अगर आप बोल दोगे मुझे सपोर्ट करो, क्या फर्स्ट आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे वो? आप पे जाने लगाएंगे, बट आप बोलते नहीं कि मुझे सपोर्ट करो एक्चुअली। इसको बोलते हैं इनिशिएटिव लेना, बोलना कि मुझे सपोर्ट करो एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं जो लोग ग्रो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है हमारी। बाकी लोग नहीं सपोर्ट कर सकते हैं मेरी। हम्म। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि हमें सपोर्ट लेनी आनी चाहिए। कुछ लोग तो ये नहीं बोलते सर मुझे गेट टीम बनना है, मुझे बनाओ, मुझे बताओ कैसे करना है, मेरे अंदर आग बहुत सारी है, मुझे जो मर्जी करो, मेरे को गेट टीम बनाओ। सम पीपल डोंट से दिस, यस सुनो, तभी वो सालों साल वही तक रहते हैं। तो हमने सपोर्ट देनी भी है, सपोर्ट लोगों की करनी भी है, सपोर्ट मांगनी भी है, कर सकते हैं। और अपना डिक्लेयर करना है गोल सबके सामने कि मैं ये करने वाला हूँ, अपनी कम्युनिटी के सामने, बाकी लोगों के सामने नहीं। जो रिश्तेदार है हमारे, उनके सामने कर दिया तो कोई जुड़ा कर देंगे हमारे ऊपर, मतलब कोई टोना टोना कर देंगे कि इनके गोल पूरे हो ही ना। तो उनके आगे नहीं अपने करना, ठीक है। आपने इस कम्युनिटी के आगे, जो ये लोग हैं ना, जो हमारे एक दूसरे के साथ ऐसे एक हैं, हम सब लोग असली जो सबकी ग्रोथ चाहते हैं, सभी लोग हम वी आर द वन यूनिट। हम सब लोग चाहते हैं कि हम लोग ग्रो करें। इनके सामने अपने अनाउंस करना है कि दिस ईयर आई एम गोइंग टू अचीव दिस। मैंने एक गाड़ी लेनी है दिसंबर तक, डिक्लेयर डिक्लेयर करना है उसको, ठीक है। मैंने इस अचीवमेंट पे आना है, डिक्लेयर करना है। मैंने जो जो करना है ना इस साल दिसंबर तक, मुझे उसको डिक्लेयर करना है कि हाँ आई एम गोइंग टू अचीव, ठीक है। इसको अचीव करने वालों ने बाकी लोग की सपोर्ट लेनी है कि मेरे को इसमें आपकी सपोर्ट चाहिए, कि सब लोग एक तो मेरे को ब्लेसिंग दो कि मैं इसको अचीव कर पाऊँ, और मेरी सपोर्ट करो कि मैं यहाँ तक इसको अचीव कर पाऊँ दिस ईयर। इस साल के एंड तक मैं ये अचीव करने ही वाला हूँ, एनी हाउ आई एम गोइंग टू अचीव दिस। जो समझ पा रहे हैं टॉपिक को आज के, जो क्वालिटी चाहिए अपने को आगे बढ़ने के लिए, वो लोग हैंडल्स करिए आप में से। वेरी गुड। विद स्माइलिंग फेस। हम्म। वेरी गुड, फंटेस्टिक। ये फुल ट्रेनिंग ना मैं आपको, ये सिलेबस बहुत बड़ा है हमारे पास ऑलरेडी। क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, हम अभी 11 को हम करने वाले हैं हनुमानगढ़ में। आपके सभी कोच जितने कोच हैं आपके पास, उनको लेके आइए वहाँ पर। जो कोच नए बन के उनको लेके आइए, ठीक है। 18 को हम करने वाले हैं हिसार में। कोच ट्रेनिंग करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं वहाँ पर, ठीक है। मैं कराऊंगा आपको, मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। इसको बोलते हैं सब कोच ब्रेन पे काम करना। वो अगर आपने डेली किया घर जाके, जो भी सोचा आपने दिस ईयर, वो सब बातें पूरी होने वाली हैं। जिसने अपने ब्रेन को बना लिया, पिक्चर बना ली अपनी ब्रेन की, ठीक है, वो व्यक्ति उसको अचीव कर पाएगा। जिसके चल रही है पिक्चर, यानी डेली चलती है पिक्चर, दिमाग में चलती है पिक्चर, जो गोल है उसके, ठीक है, वो उसको अचीव कर पाएगा। मैं बताऊंगा कैसे करना है। वो फिजिकल ट्रेनिंग में कर सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन नहीं कर सकते उसको, पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, ठीक है। तो हम 11 को वहाँ करेंगे, 18 को हम वहाँ करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग बाकी भी रहेगी, और बाकी भी हम ऐड करेंगे कि हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस ब्रेन, कैसे उसको यूज करना हम लोगों ने, ठीक है, उस पर करेंगे। नेक्स्ट लिखिए हार्ड वर्क। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मतलब जो लोग मेहनत सही दिशा में करते हैं, सही प्लेटफॉर्म पे करते हैं, वो लोग ग्रो करते हैं। मेहनत रिक्शे वाला भी करता है, ऑटो वाला भी करता है, जॉब वाला भी करता है, बट वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। वो सही प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे, तब लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं। हम लोग सही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ लगाए ना 8 घंटे 10 घंटे, तो हम कहाँ से काम पहुंच सकते हैं। पर विडंबना ये है कि हम लोग यहाँ भी नहीं वो टाइम लगाते हैं उसका भी। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। हम सोचे कि हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। वी हैव टू हार्ड वर्क, ठीक है। जो लोग भी ग्रो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं। अब कहीं पर मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। कोई माइंड लगा रहा है अपना, उसमें मेहनत कर रहा है। कोई शिक्षा दे रहा है, उसमें मेहनत कर रहा है। कोई व्यक्ति लोग इनवाइट कर रहा है, उसमें मेहनत कर रहा है, ठीक है। लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो डू हार्ड वर्क। उससे घबराना नहीं अपने को, कोई घुसने वाला नहीं हमसे, कोई हम खराब नहीं होने वाले। हमें अपना जोन छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन, हमें आना पड़ेगा ग्रोथ जोन में। ग्रोथ जोन में वो रहते हैं जो लोग हार्ड वर्क करते हैं। मैंने से घबराना नहीं है, लेकिन डू हार्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, जब सफलता मिलती है ना, तो उसमें एक होता है वाई, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रीजन, मतलब हमें क्यों करना है।
जिनके पास, हमारे पास ना, जो भी जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, जो भी लोग ग्रो करते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है, उनका ना मजबूत बड़ा कारण होता है कि मुझे क्यों करना है। मैं कुछ स्टोरी शेयर करता हूँ। एक था व्यक्ति जो बॉक्सिंग, जिसको बॉक्सिंग थोड़ी बहुत आती थी। और एक व्यक्ति था जिसको बॉक्सिंग बहुत अच्छी आती थी, बहुत शानदार बॉक्सिंग करता था। मतलब जो बंदा उसने आना उसकी कंपटीशन में, मतलब ये बंदा बड़ा तगड़ा व्यक्ति है जो बॉक्सिंग में चैंपियन है। ये व्यक्ति, मतलब ये हाथ मेरा मान लो, बॉक्सिंग में चैंपियन है, ठीक है। और जो भी आ रहा है इसके आगे, वो एक एक बार में ही हार मान रहा है। उसकी इतनी तकड़ी पोजीशन है, इस बंदे की पूरा उसका नाम है। तो एक बंदा का नाम अनाउंस होता है उसके शहर में कि ये बंदा इससे फाइट करने वाला है, ठीक है, इससे फाइट करने वाला है। और वो फाइट करने जाता है उससे। वो पहली बार उसको मुक्के मक्के मार के नीचे गिरा देता है। नीचे गिर गया वो, ठीक है। फिर वो काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5। वो हार नहीं मानता, फिर वो खड़े होता है दोबारा। फिर करता है बॉक्सिंग। फिर बड़ी मार खाता है। फिर खड़े होता है। फिर मार खाता है। फिर काउंटिंग होती है, फिर खड़े होता है। लोग कहते हैं यार इतनी मार क्यों खा रहा है ये बंदा। मतलब इतना इसको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उसके बाद भी ये बंदा लगा हुआ है, टिका हुआ है। और बार बार खड़ा होता है। फिर खड़ा होता है, फिर खड़ा होता है। तो ऐसा 8 बार हो गया, 9 बार हो गया। रेफरी मतलब बार बार बोले 1 2 3, वो 9 पे उठ जाए। फिर वो 10वां नंबर आया, लास्ट गेम था वो। लास्ट में उसने इतना मारा उस बंदे को, ये वाला बंदे को हरा दिया। इस बंदे को, उस बंदे ने इसको हरा दिया। उस बंदे ने, जो बंदा चैंपियन था, उसको हरा दिया। तो उसका इंटरव्यू हुआ उस बंदे का कि ये क्या माजरा क्या है, मतलब सब, इस बंदे ने सबको हरा दिया, कोई इससे जीत नहीं पाया। और ये बंदे ने 10 बार हिम्मत हारने के बाद 1 2 3, फिर 10 बार वो जीत गया। तो उसका इंटरव्यू हुआ। कहता जब ये मेरा अनाउंसमेंट हुआ ना इस व्यक्ति के साथ, जो चैंपियन है, और मेरे सब जगह पोस्टर लग गए पूरे शहर में। पूरे शहर में पोस्टर लग गए कि इसकी, मेरी फाइट है इस बंदे के साथ। और मेरी माँ हर जगह गई, हर घर में गई, अपने पड़ोसी घर पे गई, रिश्तेदार घर पे गई कि मेरा बेटा जीतेगा इस बंदे से, उसकी फाइट है इस बंदे से। कहता 3 दिन पहले मेरी माँ की डेथ हो गई। और मेरे अंदर जुनून था, मैंने हराना है, मैंने फाइट जीतनी है, आई विल डू दिस फाइट। कहता मेरे उस स्ट्रॉन्ग रीजन ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी, और मैं फाइट जीत के आया। जो दिल पे लगती है ना बात, जो दिल से कनेक्ट हो जाती है बात आपकी, ठीक है, जो जिसको इमोशनल रीजन बोलते हैं हम लोग असली। जिस व्यक्ति का इमोशनल रीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, वो कुछ भी कर सकता है। वो होता है खतरनाक, उसको बोलते हैं डेंजरस मैन, ठीक है। उसको फिर वो कोई हिला नहीं सकता है उसको ये। अगर कोई व्यक्ति का स्ट्रॉन्ग रीजन है ना, हम में से इमोशनल रीजन है हम में से, ठीक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है, हालात आपके ऐसे हैं या आपको परिवार की लाइफ चेंज करनी है, फादर को देखा है ऐसे, मदर को देखा है ऐसे, ठीक है, बच्चों को दिखते हैं ऐसे। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग रीजन, फिर ये सब चीजें, आप सब चीजें कर सकते हो। सुबह उठना उसके लिए बड़ी बात नहीं है, उसके 10 घंटे काम करना बड़ी बात नहीं है, उसके लिए लोगों का मना होना बड़ी बात नहीं है। मतलब रीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए व्यक्ति का। इफ योर रीजन स्ट्रॉन्ग, तब कुछ भी हो सकता है। तब कुछ भी व्यक्ति कोई भी गोल अचीव कर सकता है। कैसे लो। तो अपना स्ट्रॉन्ग रीजन कौन फाइंड करेगा? यू विल। कोई फाइंड करने नहीं आएगा आपका स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है। हम्म। और जिनका स्ट्रॉन्ग रीजन है वही लोग चाहते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं अपनी जिंदगी में। तो मेक अ स्ट्रॉन्ग रीजन, कि आप बनाएं अपना स्ट्रॉन्ग रीजन, ताकि आपको आग लगी रहे रोज, सुबह उठने की, मॉर्निंग में, और डेली उसको अचीव करने की आग लगी रहे। ये सुनो, फायर लगी रहनी चाहिए उसको अचीव करने की। फायर उनमें होती है जिनका रीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, भाई ये इसके लिए करना है यार, इस चीज के लिए करना है, करना है। समझ आ रहा है? हालांकि फिजिकल ट्रेनिंग में ये और बातें समझाई जा सकती हैं, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, जो बातें फिजिकल ट्रेनिंग में हमने करनी चाहिए, ठीक है। जब सब बातें करते हैं ना, गोल डिक्लेयर करते हैं, मेहनत करते हैं, और बहुत सी क्वालिटी चाहिए अपने को, वो भी हम बात करेंगे कोच ट्रेनिंग में। ये सब करते करते एक चीज मिलती है आपको, उसको बोलते हैं सफलता। वो मिलनी शुरू होती है, छोटी सी शुरू होती है। पहले वर्ल्ड टीम बनते हो, चेक आता है 50 60 हज़ार रुपए का, 40 हज़ार रुपए का। फिर गेट टीम बनते हो, चेक आता है 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। फिर गेट टू फाइव बनते हो, 3 4 लाख रुपए आने शुरू होते हैं। मिल टीम बनने में 5 लाख 10 लाख आने शुरू होते हैं, ठीक है। सफलता मिलने के बाद कुछ लोग गिरते क्यों हैं?
दो तीन रीजन है उसके, मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। नंबर वन, अहंकार। उस बंदे में आ जाता है कि मैंने ही किया है इसको, मैंने किया इसको। जिन लोगों ने उसका समर्थन किया था, उसकी सपोर्ट करी थी हर जगह पे, उनको भूल जाता है वो बंदा, मैंने किया ये, मैं आई थी उस बंदे के अंदर, ठीक है। सबसे खतरनाक वर्ड चीज होती है उसके अंदर, जब मैं आती है ना कि मैंने किया है, तो वहीं स्टॉप हो जाता है बंदा, फिर वो ग्रो ही नहीं करता आगे। वाई सम पीपल वर्ल्टिंग इज वर्ल्टिंग, वाई सम पीपल गेटिंग इज गेटिंग। मैं आ गई भाई, मैंने ही किया। अर्जुन के मन में आ गया युद्ध जीतने के बाद, मैंने युद्ध जीत लिया महाभारत का। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि यार ये तो, इसके अंदर बड़ी तगड़ी चीज आ गई है, अहंकार आ गया है कि भाई युद्ध मैंने जीत लिया है महाभारत का। तो उसका एक ना वो था, जिसने उस सारे युद्ध को देखा था, उसको उसका नाम था बारबरी, नाम था उसका शायद, आई थिंक, अगर मैं बर्बरीक। गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। बर्बरीक। किसी को बरबरी, हाँ बरबरी। हिसार के पास एक जगह भी है बरबरी, वो हिसार के पास लेके आए थे उसको, व्यक्ति उनको अर्जुन को लेके आए थे, वो जगह आज भी है बरबरी। बरबरी था उसका गवाह, कि युद्ध कैसे हुआ, किसने क्या किया, ठीक है, उसका गवाह था वो बरबरी। तो भगवान कृष्ण उसको वहां लेके गए बरबरी के पास, भी बता। कहते देखो जी, अर्जुन बोलता है कि देखो, तुम्हारे दादाश्री बरबरी युद्ध जीत के आए हैं, लाखों लोगों को मार के आए हैं। तो वो हंसा बरबरी, बड़ा हंसा, खिलखिला के हंसा। कहता कैसी बातें कर रहे हो, कैसी छोटी बातें कर रहे हो, तुच्छ बातें कर रहे हो, ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्या हुआ है उस युद्ध में। कहते उस युद्ध में जब आप वो चला रहे थे, तीर चला रहे थे, आपके तीर नहीं चल रहे थे, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था उस समय भी, वो सबको मार रहा था। कहते जब आप तीर चलाया करते थे, और वो उसका जो कर्ण का जो है ना रथ, वो 7 कदम दूर जाया करता था, और जब कर्ण चलाया करता था 3 कदम पीछे आया करता था। तो भगवान कृष्ण बोलते थे कि कर्ण बड़ा अच्छा कर रहा है, 3 कदम। कहते मैं 7 कदम उसको हिला रहा हूँ, ये 3 कदम हिला रहा है मुझे, तो आप खुश क्यों हो रहे हो इस पे, मतलब मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे। कहते आपके रथ के ऊपर 3 लोग के स्वामी हनुमान बैठे हैं, और उसके बाद भी ये बंदा 3 कदम हिला रहा है ना तेरे को, हिला पा रहा है, उसमें दम होता है कर्ण में जी। तो बड़े सारे लोग थे उसके जो उसको जिताने वाले थे, भगवान कृष्ण, हनुमान, ठीक है। अगर वो ना होते वो जीत ही ना पाता। हम सिर्फ माध्यम होते हैं, निमित्त होते हैं हम लोग असली, और हम मान लेते हैं कि हमने किया है, मैंने किया है। और ये कहानी जब होती है ना, व्यक्ति तब पीछे आता है, ये कभी इंकार नहीं पालना, ठीक है। तभी एक व्यक्ति वर्ल्ड टीम से गेट टीम नहीं बन पाता है, अचीवमेंट कोई नहीं कर पाता, उसके अंदर ये आता है कि मैं हूं। हम निमित्त हैं, हम माध्यम हैं। हम ना होता कोई और होता, उसके माध्यम से वो चीज अगर वो अर्जुन ना होता कोई और होता, किसी और को जिताते युद्ध वाली को, ठीक है, भगवान कृष्ण। तो अर्जुन था, अर्जुन ने युद्ध जीत लिया, कोई और होता और जीतता। कैसे होना? फर्स्ट रीजन, सफल होने के बाद पीछे आना, अहंकार, मैंने किया है, मैं आती है उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। कभी मैं नहीं आनी चाहिए हमारे अंदर। हम कहीं मर्जी पहुंच जाएं, किसी मर्जी लेवल पे पहुंच जाए, अचीवमेंट पे पहुंच जाए, ठीक है, नोट मी, मैं नहीं। नंबर टू, जब रावण मर रहा था, तो लक्ष्मण जी गए उनके पास। तो रावण ने उनको सवाल किया लक्ष्मण से कि मेरे पास सब कुछ था, मतलब मेरे पास राम से बड़ी सेना थी, राम से बड़ा मेरे पास बल था, मैंने तपस्या करी है, भगवान शिव को जीता मैंने, इतनी तपस्या करी मैंने, ठीक है। और मेरे ही मैदान पे आके युद्ध हुआ है, सेना बड़ी, मेरे मैदान पे आके युद्ध हो रहा है, ठीक है। और मैं बलशाली भी हूँ बड़ा राम से, तो मैं हार क्यों गया? तेरा करेक्टर सही नहीं है। हम्म, तेरा करेक्टर सही नहीं है। लक्ष्मण ने बोला, जब हम सफल होते हैं ना, कुछ लोग जब सफल होते हैं ना, हल्के सफल होते हैं, तो लोगों को ट्रीट अच्छा नहीं करते हैं, करेक्टर चेंज होता है उनका। वो लोग समझते हैं कि जब जैसे नए नए अमीर होते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि यार मैं तो अमीर बंदा हूँ, तो दे डोंट ट्रीट एंड वेल पीपल। Em kita क्या भूल करावं जाते हैं वो लोग असली बातें से। क्या सुनो,
तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, करेक्टर ठीक रखना है, अपना बिहेवियर ठीक रखना है, ठीक है। जब सफल हो जाएंगे, सब लोग सफल हो रहे हैं आप में से, और कई लोग तो बहुत अच्छे रिवॉर्ड कमा रहे हैं हम में से यहाँ पर। डोंट डू दिस, हमने ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, डाउन टू अर्थ रहते हैं, उसके सफल होने के बाद भी ऑलवेज अपना करेक्टर सही रखते हैं, ठीक है, वो लोग ग्रो करते हैं। तो हम लोगों को भी सबने शाइन करना है। हम लोग अभी सब लोग हम ऑलरेडी अपनी जहाज की बेड़ियां बांध चुके हैं, ठीक है। एवरी सिंगल डे हम लोग सबको उठा के लेके चलते रहेंगे। मैंने वो शेयर करा था ना आपसे, एक वर्ड शेयर करा था, जो धुरंधर मूवी में था वो सीन, वैसे तो मैंने वो जो शेयर किया था, वो बोलता भारत माता की जय। जो उनका कमांडो आता है वो जहाज छुड़ाने के लिए, तो वो सब लोग जय नहीं बोल पाते, भारत माता की जय। 100 कुछ लोग बैठे होते हैं उसमें, कुछ जय नहीं बोल पाते, है ना। एक बंदा तो इतना सांस लेके जय बोल रहा है, और वो 101, मतलब उनको कहता है कि मैं आपको ले जाऊंगा यहाँ से, छुड़ा के ले जाऊंगा जहाज से, आपको बंदी बना लिया है इन आतंकवादियों ने, मैं आपको ले जाऊंगा। और वो लोग भारत माता की जय नहीं बोल पाते, ठीक है। तो अगर सब लोग सपोर्ट करें, सब लोग आगे बढ़ें, ठीक है, तो एवरीबडी कैन, हर व्यक्ति कर सकता है, सुनो। हम तो कह ही रहे हैं सबको ले जाएंगे, पर अगर आप खुद नहीं उठोगे तो कैसे ले जाएंगे हम लोग। हम तो कह रहे हैं सबको 2 अचीवमेंट पार करके ले जाएंगे इस साल, ठीक है। तो सब लोग सपोर्ट करो, हम लोग ले जाएंगे वहां तक, या सुनो, हम लोग पहुंच जाएंगे वहां तक, एवरीबडी विल रीच देयर। तो हमने 2 चीजें अचीव करनी है, और एक चीज हो रही है अभी, कंपनी की हमने ना अभी सारी ट्रेनिंग अपनी करी है ना। LDR, फैमिली डे, कोच ट्रेनिंग, हम सब लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक महाकुंभ होने जा रहा है हर्बल लाइफ का, जो हर साल होता है, एवरी ईयर। और ये कंपनी का सबसे बड़ा इवेंट होता है, बिगेस्ट इवेंट होता है। मैंने अब तो कभी नहीं बोला आज तक कि कंपनी के इवेंट अटेंड करो, आप इतने अटेंड करो। मैंने कभी नहीं बोला, आपको याद नहीं बोला ना। आपके शहर में होते हैं, आपके शहरों के आसपास होते हैं इवेंट बहुत सारे। मैंने कभी नहीं बोला इस बारे में कि आप वहां पर जाके सीखो। पर एक्स्ट्रा वगैंजा बहुत जरूरी है हम सबके लिए। एक बड़ा पिक्चर जिसमें 20-25 लोग आ रहे हैं और टॉप के लोग ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, उसमें हम सबको जाना चाहिए, एवरीबडी। LDR में भी आना है, और वहां पर भी हमने एक्स्ट्रा वगैंजा सीखने आना है हमने, ठीक है। तो सब लोग आ रहे हैं, सीखना मिस नहीं करना है। 20 से 25 लोगों के बीच में जब सीखने जाओगे, और एक जो बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेनर आएंगे वहां सिखाने के लिए, आपका माइंड ओपन होएगा, एक तो विजन बड़ा होएगा, हर्बल लाइफ कितनी बड़ी है, और हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने अटेंड नहीं करा एक्स्ट्रा वंजा, पहले अटेंड कर रखा है, दोबारा अटेंड करना है अपने एक्स्ट्रा वंजा, ठीक है। उस ट्रेनिंग को मिस नहीं करना हमने। मैं भी पास बुक कर दूंगा अपनी एक्स्ट्रा वंजा का, जस्ट ट्रेनिंग के बाद आई विल बुक माई पास, ठीक है। हम लोग अपना पास बुक कर लें, उसकी टिकटें सीमित हैं, सोल्ड आउट भी हो सकता है, मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद जो HFL क्वालिफायर है, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी टिकट रिफंड आएगी। 2 टिकटें बुक कर दो, आपके पैसे वापसी आ जाएंगे। तो HFL वालों, आपके तो फ्री है ऑलरेडी, आपका पैसा लगने वाला नहीं, और आपको एक VIP सीटिंग मिलने वाली है वहाँ पर। VIP आप ऑलरेडी हो, तो आपको वहाँ पर कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है, आप टिकटें भी जस्ट बुक कर दो, टाइम में लगाओ, ठीक है। सब लोग टिकटें अपनी बुक कर दें एक्स्ट्रा वैगेंजा की, और वहाँ सीखने जरूर जाएं एक्स्ट्रा वैगेंजा। वो मिस ट्रेनिंग नहीं करनी, आप ट्रेनिंग उसको मिस नहीं कर सकते। हम्म। इतना बड़ा इवेंट हो और हम लोग घर घर बैठे हैं, वैसा नहीं हो सकता ना। कंपनी इवेंट कर रही है और हम लोग यहाँ बैठे हैं, और पहले वो इवेंट रन करने हम बेंगलोर जाया करते थे, बाय प्लेन 40-45-50 हजार रुपये लगा के। और अभी तो वो जाना ही नहीं पड़ता अपने को, फ्लाइट के पैसे नहीं देने पड़ते। दिल्ली हो रहा है वो इवेंट आपका, ठीक है, तो इतना नहीं करना पड़ता, दिल्ली में हम कर सकते हैं उसको टेंडरली, ठीक है। सो सब लोग रेडी हैं, एवरीबडी। हम्म। सो हम लोग अभी कोच नहीं मिलने वाले हैं आपको सबको। Super 20 मिस नहीं करना। सीजन 4 शुरू हो चुका है, एवरी डे उस पर काम करना है हमने, ठीक है। और अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट करना है इस साल हमने। और एक पर्सनल मीटिंग अगर आप चाहते हो करना, कल परसों हम पर्सनल मीटिंग करेंगे सबके साथ, कि आपके अकॉर्डिंग आपका गोल बनवाएंगे कि आप, हम लोग किस तरीके से अपना अचीवमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको शेयर करूंगा शेड्यूल, एक कि 1-2 मीटिंग आप करेंगे सबके साथ। और जिनका नंबर आ गया पहले, वो उनका नंबर आ गया, फिर उसके बाद बाकी लोग रह गए, उसके बाद हम देखेंगे, और 3-4 दिन और करेंगे, ठीक है। जो लोकल है आसपास हैं, वो उनसे वैसे मीटिंग करेंगे, मतलब आप सिरसा आगे वैसे मिल सकते हो, और पर्सनल मीटिंग कर सकते हो, इस साल की प्लानिंग कर सकते हो अपनी बैठ के आराम से। हम्म। एक चीज नोट करो आप, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव सुपरवाइजर, जो हमने इस साल अपना गोल रखना है कि खुद बनना है प्रोडक्टिव सुपरवाइजर। 2500 वॉल्यूम वाला बनना है व्यक्ति, और 5 लोग बिल्ड करने हैं अपनी फर्स्ट लाइन में, जो 2500 वॉल्यूम करते हो। इस साल का एंड गोल होना चाहिए आपका ये वाला, दिसंबर तक 5% फर्स्ट लाइन में नए होने चाहिए, आपके नए आने चाहिए,
जो 2500 वॉल्यूम हर महीने करते हैं। ये गोल होना चाहिए, एंड गोल है ये हमारा। ठीक है। कौन कौन आने वाला है कोच ट्रेनिंग में आप में से? कोच ट्रेनिंग में आने वाला, रीजन क्लियर करने वाले हैं, अपना कारण क्लियर करने वाले हैं। वेरी गुड। 11 तारीख की ट्रेनिंग, आपको बता नहीं सकता क्या कैसी ट्रेनिंग होने वाली, इट विल बी अनबिलीवेबल। 2026 जैसे आया ना नया साल, वैसे नई ट्रेनिंग होने वाली है। और जो 18 को होने वाली है वो भी नई होने वाली है। दोनों ट्रेनिंग डिफरेंट होंगी, और बहुत कुछ सीखने को वहां से मिलेगा आपको उस ट्रेनिंग के द्वारा, कि आप और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अपना पास पहले बुक कर लो। ठीक है। बहादुर की डेट जल्दी अनाउंस करेंगे हम लोग, वी विल अनाउंस वेरी सून कि कब उसको ट्रेनिंग करनी है हमने। ठीक है। 2 शहर में ट्रेनिंग होने जा रही है अभी, 11 को और 18 को। जी, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, अपने जितने कोचिज हैं उनको फोन करिए, अपने आप खुद पहले पासबुक करिए, फिर उनको फोन करिए, फिर उनको वापस लेके आइए, कोई मिस ना करे। जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं हम लोग, वहाँ वहाँ पहुंचे हम लोग। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। दिस ईयर हम लोग सारे साल, जितने साल हमारे गए हैं ना खराब गए हैं, उसको हम छोड़ के इस साल आगे बढ़ेंगे। ये साल हम अपना व्यर्थ नहीं होने देंगे। इस साल हम और बेटर करेंगे अपने आप को, लाइफ को बेटर करेंगे अपनी। ठीक है। और ये साल हमारा है, हम ये बोल पाएंगे कि दिस इज माई ईयर। बोल पाएंगे, दिस इज माई ईयर, ये साल मेरा है। बोल सकते हैं हम लोग, 2026 हमारा है, 2026 मेरा है। ये हम बोलेंगे दिस ईयर। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स